बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया हो जय हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। भगवान की खातिर कितना कष्ट उठाती है। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो। मीरा जय हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा जय हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हर एक दिन हम अपना न्यू भागवत मीरा लाते हैं और आप लोग देखिएगा। और इस दुनिया से प्रीत तोड़ के बहुत अच्छा कथा लगता है। गिरधर को अपनाया। भगवान का नाम सुन मीरा ने क्या किया? अच्छे से इस दुनिया से क्या किया? कर सके तो राधे राधे प्रीत तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। क्योंकि ये दुनिया प्रीत करने के योग्य है ही नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे गुरु महाराज पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी ये का दुनिया आप लोग देखिए कमेंट प्रीत करने के, प्रेम करने के योग्य, सभी को दिल से राधे राधे। इसलिए अच्छा लगे तो कमेंट इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा भगवान की हो गई, जगत से थक गई मीरा। जगत में क्या है? स्वार्थ। और आप लोग देखिएगा श्री राधे राधे। इसलिए मीरा ने इस दुनिया से प्रीत तोड़ दी और गिरधर को अपनाया।
साथ सभी का छोड़ दिया, गिरधर गिरधर गाया। जाप कर सके तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान तो सभी को से नाता जोड़ा है, राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो हमारे चैनल पे जगत से नाता तोड़ लिया मीरा ने। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा रहा है। आप लोग क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्योंकि संसार स्वार्थी बड़ा है। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट क्यों मेरी माँ? राधे जरूर लिखिएगा। और जगत क्या है? न्यू भागवत लाते हैं। एक भी रिश्ते आप ऐसे बताओ जिन रिश्तों में स्वार्थ ना हो। राधे जपिएगा। बहुत अच्छा कथा लगता है। आपके पास हो कोई उदाहरण तो हमें दो। भगवान का नाम कौन सा रिश्ता ऐसा है जहाँ स्वार्थ ना हो, जाप कर सके तो राधे और कौन सा रिश्ता ऐसा है जहाँ स्वार्थ के कारण रिश्ते खराब ना हुए हों। हमारे चैनल में स्वागत है। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो हमारे रिश्ते खराब ही स्वार्थ के कारण होते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा रहा है। आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में। या तो राम जैसा हो त्यागी सभी को दिल से राधे राधे। वीडियो अच्छा कि सब छोड़ के वनवास चले जाएं, लगेगा और हर एक दिन हम अपना न्यू तो रिश्ते खराब नहीं होंगे। और आप लोग देखिएगा। और श्री राधे राधे राधे। कैकई को चाहिए था अयोध्या, बहुत अच्छा कथा लगता है। और तो कैकई ने कहा कि राम तुम चले जाओ वनवास, भगवान का नाम जबकि राम राजा बनने वाले थे। जाप कर सके तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन दौलत की लड़ाइयां त्रेता में भी थी। में स्वागत है। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। हाँ या ना? चैनल के माध्यम से हमारे गुरु महाराज कैकई आचार्य जी का कथा ने वनवास क्यों भेजा राम को? जरूर लिखेगा। राधे दौलत के कारण। सभी को दिल से राधे राधे। राम वनवास जाएगा तो राम की दौलत मेरे बेटे को मिल जाएगी। और हर एक दिन हम अपना बोलो हाँ। भागवत लाते हैं। और आप और राम भी अच्छे और श्री राधे के भाई के लिए त्याग दिया सब। बहुत अच्छा कथा लगता है। और सभी को प्यार शेयर करिएगा ताकि वो भी भगवान का नाम। अब आज के युग में राम जैसे त्यागी लोग नहीं हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के युग में द्वापर में पांडवों ने कौरवों से अपना हक मांग लिया, हमारा भी अधिकार दे दो, तो महाभारत हो गया। हमने एक दिन कहा था ना कि राम ने छोड़ दिया तो रामायण हो गई, और पांडवों ने मांग लिया तो महाभारत हो गया। कुल मिला के महाभारत की जड़ क्या है? महाभारत की जड़ है संपत्ति, दौलत, पैसा। तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज रिश्ते जितने बढ़िया ऊपर से दिखते हैं इतने बढ़िया रिश्ते हैं नहीं। गुरु महाराज पूज्य अनिरुद्धाचार्य अच्छा, रिश्ते अच्छे हो सकते हैं देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर कब? लिखिएगा। राधे राधे। जब सारे लोग अपना अपना स्वार्थ छोड़ दें, वीडियो अच्छा लगे तो पर स्वार्थ छूटता नहीं है। लिखिएगा। और हर एक दिन हम अपना न्यू पाप का बाप कौन है? और आप लोग देखिएगा। और श्री राधे राधे पाप का बाप कौन? जपिएगा। बहुत अच्छा कथा लगता है। पाप का बाप है लोभ। ताकि वो भी भगवान का क्या है? सुमिरन करें और लोभ। जाप जहाँ ज्यादा लोभ होता है वहाँ पाप प्रवेश कर जाता है। तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। इसलिए साधु संत इस जंजाल में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए अकेले रहते हैं। गुरु महाराज पूज्य क्योंकि आप लोग पढ़ के देख तो रहे हो कितना सुखी है। बॉक्स में जरूर लिखेगा। राधे राधे। सभी को दिल से राधे राधे। भाई भाई लड़ रहा है कमेंट बॉक्स में पैसे के जरूर लिए। लिखिएगा। और हर एक दिन हम अपना बोलो हाँ। भागवत लाते हैं। दोस्त दोस्त लड़ रहा है पैसे के लिए, राधे राधे। बाप बेटा लड़ रहा है पैसे के लिए, बहन बहन लड़ रही है पैसे के लिए। सुमिरन करें और अच्छे से। संसार में क्या नहीं देखने को मिल रहा है। तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। राधा भक्ति ऑफिसर में सब लोग मूल में के माध्यम से हमारे परेशान हैं पैसे के लिए, आचार्य जी का कथा रहा है। आप लोग देखिए। लेकिन हम आपसे कहते हैं राधे राधे। कि मीराबाई ने सारे पैसे और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया,
एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने घर, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। जाप कर सके तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जगत से दौलत से मन हटाया मीरा ने और भगवान में मन लगाया। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो हमारे चैनल के माध्यम से इसलिए मीराबाई श्रेष्ठ है, हर नारी का आदर्श मीरा है। आप लोग देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे जगत में आए हो दिल से राधे राधे। तो भगवान को पा लेना और मीरा के वचन याद कर लेना कि जगत में जितनी भी दौलत है सबकी यहीं रह जानी है। जो दौलत हम छोड़ रहे हैं वही संग जानी है। कौन सी दौलत? मीराबाई ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम की दौलत संग जाएगी, वो कोई कमा नहीं रहा है, और जो कमा रहे हो वो यहीं छूटना है। तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। राधा इसलिए में स्वागत है। तो जितना अधिक से अधिक भगवान का चिंतन कर सकते हो कर लेना, वही पूंजी संग चलेगी। लोग देखिए, कमेंट बॉक्स बाकी इस धरती पे जितना भी है, जितना का तुम घमंड लिए घूम रहे हो, वीडियो अच्छा लगे वो सबकी सब यहीं रहनी है और सबकी रहनी है। ये बात सबके लिए है। भागवत लाते हैं और आप लोग देखिएगा। मैं भी इसमें हूँ, इस बात के भीतर ही। राधे राधे जपिएगा। मैं भी मरूंगा तो मेरी कफन में जेब ना होगा, सभी को प्यार शेयर करिएगा, एक रत्ती ना जाएगा मेरे साथ। सिमरन करें और अच्छे से। आप भी मरोगे तो कफन में जेब ना होगा। जय श्री कृष्ण। लेकिन सारी लड़ाई झगड़े उस पैसे की ही है सभी को हमारे जिसे लेकर जाना ही नहीं। राधा भक्ति ऑफिसर में प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। आ रहा है। आप लोग देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे। सभी को दिल से राधे राधे। बताओ लगे तो कितना घोर कलयुग आ गया। लिखिएगा। पैसे के लिए लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं। भागवत लाते हैं और आप लोग देखिएगा। हद होती है मूर्खता की। राधे 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 जपिएगा। बहुत अच्छा लगता है। पैसा ही माई बाप बन गए अब तो। प्यार शेयर करिएगा। पैसे के आगे कुछ नहीं है। भगवान का नाम सिमरन करें और अच्छे से। भाई भाई को पैसे के लिए मार डालता है, गोली मार देता है। तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो हमारे भगवान ने हमारे गुरु महाराज पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी का कथा आ रहा है। आप कंस को मार दिया। में जरूर लिखिएगा राधे राधे। भगवान कृष्ण ने किसको मार दिया? वीडियो अच्छा कंस लगे तो को। कमेंट बॉक्स और कंस को मार दिया तो अब मथुरा का राजा कौन बनेगा? में भागवत लाते हैं और आप लोग भाई नियम होता है कि जीता हुआ राजा ही हारे हुए राजा की संपत्ति का सभी को प्यार मालिक होता है। नियम तो ये है। का नाम भगवान कृष्ण जीत गए और कंस। जाप तो अब मथुरा का राजा किसे बनना चाहिए? तो सभी को हमारे बोलो। चैनल में स्वागत है। किसे? भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। भगवान कृष्ण को राजा होना चाहिए, गुरु पर भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं बने। कथा आ रहा है। आप लोग क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर इसलिए राजा नहीं बने कि भगवान बोले कि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कंस की दौलत का मैं क्या करूंगा, और हर एक दिन हम अपना न्यू मैं दूसरे की दौलत का राजा क्यों बनूं? लिखेगा और श्री मुझे राजा बनना ही होगा तो मैं अपनी दौलत कमा के अपनी दौलत का राजा बनूंगा। इसलिए भगवान ने किसी राजा को जीत कर उसकी संपत्ति नहीं ली, अपनी द्वारिका खुद बनाई और अपनी द्वारिका के राजा बने। तो सभी को भगवान किसी के राज्य के राजा नहीं बने, में स्वागत है। तो किसी राजा को हराकर उसकी संपत्ति के राजा नहीं बने। स्वतंत्र राजा हैं कृष्ण। अपनी नगरी बसाते हैं, बनाते हैं, दौलत इकट्ठी मेहनत से करते हैं और राजा बन जाते हैं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वो किसी के टुकड़ों पे पलने वाली बात नहीं है। लाते हैं और आप कंस को मार करके कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। बहुत अच्छा कथा लगता भगवान अर्थशास्त्री हैं। है ताकि वो भी भगवान कहते हैं कि अर्थनीति कैसी होनी चाहिए। जाप कर सके तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज लोगों की अर्थनीति, आपको अर्थनीति का ज्ञान ही नहीं है। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत हमारे यहाँ 4 शिक्षाएं हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। है। अनिरुद्धाचार्य जी का हमारी मैया श्रीमती शकुंतला मैया जी
ये धर्म की शिक्षा पा रही हैं, यहाँ पे आई, सबको लाई, खुद भी धर्म से जुड़ रही हैं, खुद भी भगवान से जुड़ रही, और पूरे परिवार को फोन लगा लगा के बुलाया, आओ तुम भी वृंदावन चलो, तुम भी चलो, आओ तुम भी कथा सुनो। सबको मैया ने, शकुंतला मैया ने सबको जोड़ दिया। भगवान का नाम अपने स्वर्गीय पति ओम प्रकाश शर्मा जी के लिए भी कथा का आयोजन करा दिया, उनको भी परम गति प्राप्त हो, एक पत्नी का फर्ज पूरा किया। देखो एक बात बता, बच्चों से उम्मीद है कुछ नहीं है। अब तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे गुरु महाराज होंगे कोई बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए कर्तव्य करते होंगे, कुछ बच्चे, सभी को दिल से राधे लेकिन आजकल तो माँ बाप का कर्तव्य बच्चे, राधे जरूर लिखिएगा। 95% बच्चे तो कर्तव्य पूरा नहीं करते, बाप की संपत्ति लेकर के भूल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप का पिंडदान भी नहीं करते, बहुत अच्छा कथा लगता है। श्राद्ध भी नहीं करते, तर्पण भी नहीं करते, बाप की तिथि तक याद नहीं है बच्चों को। अच्छे से हाँ या ना? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कितने लोग ऐसे हैं, फल तो कितनी बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ के चली जाती हैं। हमारे पास 310 माएँ हैं, इन माँ में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको बेटियां छोड़ने आई हैं। बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे, सभी को ना बेटा सेवा करना चाहता है, ना बेटियां। राधे राधे जरूर लिखिएगा। लोग कहते बस हैं अपना न्यू भागवत कि हमारे खाते में माँ आएगी तो हम सेवा करेंगे, और श्री राधे, और जब आ जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं। बहुत अच्छा कथा लगता है। और कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। भगवान का नाम सिमरन बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, करने को पड़ता है तो लोग भाग जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप की संपत्ति तो पूरी लेंगे, अनिरुद्धाचार्य जी का कथा पर माँ बाप को पानी तक नहीं देंगे गिलास में। राधे राधे, सभी को दिल से राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हर इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हम कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। राधे राधे जपिएगा, बहुत अच्छा कथा लगता है। अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि अपनी 13वीं करके मरना चाहिए सबको। तुम्हारा बेटा करेगा तुम्हारी 13वीं, तुम्हारी बेटी करेगी तुम्हारी 13वीं, इसकी गारंटी नहीं। फल को सभी को हमारे चैनल में स्वागत। 4 बेटे हैं ना जिस बाप के, तो बाप के मर जाने पर चारों बेटा लड़ते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो, तुम्हारे पास थे तुम करो। सोचिए, बाप के नाम से 13 ब्राह्मण खवाने में आपस में झगड़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बाप की सारी संपत्ति ले लिए बंटवारे में, और 13वीं में 13 ब्राह्मण खवाने में पसीने आ रहे हैं। इसलिए हम उस बाप से कहेंगे, काहे तुम बच्चों के भरोसे 13वीं छोड़ के गए हो, जीते जी खवा के जाते 13 ब्राह्मण अपने, कि मरने के बाद तुम खवाओ ना खवाओ। क्यों? अपनी 13वीं करके मरो। सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चे करेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? तो हमारे चैनल के माध्यम से हम कोरोना जैसी परिस्थिति में मर गए तो 13वीं भी नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे, सभी कोरोना में कहा किसकी 13वीं हुई बताओ? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अमीर से अमीर मरे, 13वीं ना हो पाई भागवत लाते हैं, कोरोना काल में। देखिएगा। और तो और राख को गंगा नसीब ना हो पाई कोरोना काल में। तो समय कब आ जाए, कैसा आ जाए, कैसा बदल जाए, मरने के बाद की कोई संभावना नहीं है। जो संभावनाएं हैं, जीते जी संभावनाएं हैं, अच्छे काम कर लो। मरने के बाद की क्या संभावना है? मैं मरने के बाद गंगा मेरी राख गंगा में जाए, इसकी कोई संभावना नहीं। मैं जीते जी गंगा नहा लूं, मैं जीते जी दान पुण्य कर लूं, मैं जीते जी भला कर लूं। मरने के बाद मेरी अपनी कोई संभावना नहीं, आपकी भी कोई संभावना नहीं है। क्या होगा आपके साथ? कहाँ मरोगे? किस परिस्थिति में मरोगे? अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, मरने वालों की पहचान तक ना हो पाई 3 दिन तक। बोलो हाँ। मरने वाले की पहचान ना हो पाई कि ये मेरा भाई है कि पिता है कि माँ है। राधा भक्ति
तो मरने के बाद किसकी क्या परिस्थिति बनती है ये कोई तुम जानते थोड़ी हो कि मैं जानता हूं। देखिए कमेंट बॉक्स में पहचान भी पाएंगे लोग आपको मरने के बाद, ये भी तो गारंटी नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे कहां पहचान पाए, उनके अपने खड़े थे, इतने सारे पुतलों में पहचानो कि तुम्हारा वाला कौन सा। देखिएगा और श्री राधे 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 इसलिए मरने के बाद कोई संभावना नहीं है, को प्यार शेयर करिएगा, सारी संभावनाएं जीते जी हैं। सिमरन करें और अच्छे कार्य हम सबको जीते जी करना चाहिए, राधे राधे जय श्री कृष्ण। भले काम सबको जीते जी करना चाहिए। चैनल में स्वागत है राधा भक्ति ऑफिसर। 13वीं कर लो जीते जी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे गौदान कर लो जीते जी, किसी भूखे को खिला पिला दो जीते जी। मर जाने के बाद पिंडदान तुम्हारा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो गारंटी ले सकते हो। जरूर लिखिएगा और हर एक दिन हम तर्पण तुम्हारा होगा। आते हैं और आप लोग इतने ईमानदार बच्चे अब कहाँ रहे कि मरे बाप को पानी देंगे। जीते जी बाप को पानी मिल नहीं रहा है, मरने के बाद कौन दे रहा है। वो ईमानदार लोगों का जमाना अलग था कि जहां मरे बाप को भी लोग जल देते थे, तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे, पिंडदान करते थे। वो ईमानदार लोगों का जमाना था जहां बेटा ये मानता था कि मेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है। आज का बेटा कहाँ उपकार मानता है बाप का। गुरु महाराजपुर जी आजकल तो बेटा कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे आज का बेटा तो ये कहता है राधे राधे। तुमने हमारे लिए क्या किया है। लगे तो कमेंट बॉक्स एक जमाना था और हर एक कि पिता का उपकार, पिता 10 जूते मार ले फिर भी बेटा पलट के जवाब नहीं देता था। राधे राधे जपिएगा। बाप 4 जूते मारे सबके सामने, बेटा सिर झुका के जूते खाता था और बाप का सम्मान करता था। आज तो तनिक बाप कुछ कह दे तो बेटा चढ़ाई कर दे बाप के ऊपर। राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर तो सभी को सब कुछ पढ़ लिया, सहनशीलता ही तो नहीं पढ़ी। तो हमारे सारे कागज पढ़ लिए, सारी पुस्तकें पढ़ ली, रिश्तों को पढ़ना भूल गए साहब, रिश्तों को पढ़ना भूल गए। लिखिएगा राधे राधे सभी को दिल से राधे राधे। बड़े बड़े उपन्यास पढ़े, बड़े बड़े कवियों को पढ़े, बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां पढ़ी, बड़ा साहित्य पढ़ा, पर माँ के भाव को, पिता के भाव को पढ़ना बच्चे भूल गए। ना माँ को पढ़ पाए और ना बाप को पढ़ पाए। सब कुछ पढ़ा, माँ बाप को ना पढ़ पाए। सिमरन करें और अच्छे से जाप कर सके तो राधे राधे जय श्री कृष्ण। अब हम लोग जिस जमाने में रह रहे हैं ये बेईमान जमाना है। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो हमारे अब हम लोग जिस जमाने में है वो कौन सा जमाना है। बेईमान जमाना है। यहाँ बेटा भी बेईमान हो जाता है, यहाँ बेटी भी बेईमान हो जाती है, यहाँ रिश्ते भी बेईमान हो जाते हैं, यहाँ पक्का दोस्त भी बेईमान हो जाता है। कौन रिश्ता है बताओ जो बेईमान ना हुआ हो आज के जमाने में। श्री राधे 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 राधे। एक रिश्ते का नाम बताओ। बहुत अच्छा कथा लगता है और सभी को प्यार शेयर करें, अपने बेईमान हो गए साहब, अपने सिमरन करें और अच्छे से अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां में स्वागत है। राधा पानी कम था। ऑफिसर में स्वागत है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे इसलिए कहता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी का कथा आ रहा है। आप इस कलिकाल में लिखिएगा राधे राधे। केवल स्वार्थ की दुर्गंध है, वीडियो अच्छा लगे तो नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है साहब। हर एक दिन हम नाला नाली के पास तो फिर भी आदमी बैठ सकता है, देखिएगा और श्री नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है जितनी दुर्गंध लोगों के विचारों में है। और सभी को प्यार शेयर करिएगा। हाँ या ना। भगवान का नाम इतने गलत विचार वाले लोग हैं। जाप कर सके तो राधे राधे। बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं, सभी को हमारे चैनल में स्वागत माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं। भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। छोटी छोटी 5-5 साल की बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा आ रहा है। आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स आज के राधे राधे 50 साल पहले किसी ने सुना होगा कि 5 साल की बच्ची के संग बलात्कार हुआ। लिखिएगा और हर एक दिन आज के 100 साल पहले आपके पूर्वजों ने कभी सुना होगा कि 5 साल की लड़की के संग बलात्कार हुआ। राधे राधे जपिएगा। बहुत अच्छा बताइए। सभी को प्यार शेयर करिएगा ताकि आज की 21वीं सदी में विकसित भारत में
क्या ये भी विकास नहीं हो रहा है? राधे जय श्री कृष्ण। नाला और नाले में इतनी दुर्गंध होगी जितनी ये विचारों की दुर्गंधता है। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या नाला नाली में इतनी दुर्गंध है? अनिरुद्धाचार्य जी का नहीं कथा है। रहा है। आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स व्यक्ति में लिखिएगा राधे राधे। विचारों से बड़ा और विचारों से छोटा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। किससे कहें, क्या शिकायत करें किससे? लाते हैं और आप लोग देखिएगा। पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बड़े पक्के थे। अब घर सबके पक्के हैं पर अंदर से रिश्ते सबके खोखले हैं। पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे अच्छे से पर रिश्ते बड़े कर सके तो राधे राधे जय श्री पक्के थे। पहले रिश्तों की कदर थी, पैसे की कदर नहीं थी। राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो आज पैसे की कदर है, रिश्तों की कोई कदर। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा पहले बड़ों का सम्मान था, बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे सभी को। आज पैसे का सम्मान है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हर एक दिन आने वाले और समय में ये दुनिया रहने लायक ना होगी। श्री राधे 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 जपिएगा। आने वाले टाइम में अच्छा लगता है और सभी को प्यार शेयर करिएगा। इन आज तो चलो लोग बकरा खाते हैं। अच्छे से आज के लोग क्या खाते हैं? राधे राधे जय श्री बकरा। आज के लोग मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। देख लेना आने वाले 20, 25, 50 सालों में इंसान इंसान को ना खाने लग जाए तो कह देना। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा रहा है। आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे हाँ या ना? सभी को दिल से राधे राधे बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। जरूर लिखिएगा। आने वाले टाइम में होटलों में भागवत लाते हैं। मिला करेगा। आप लोग देखिए भाई चलो उस होटल में चलो, राधे राधे वहाँ पुरुषों का मांस मिलता है, लगता है और सभी को प्यार वहाँ स्त्रियों का मांस मिलता है। भगवान का नाम और लोग जाएंगे। अच्छे से जाप कर सके तो राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे। आने वाले कलयुग में और क्या क्या होगा सब देखने को मिलेगा। भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो कलयुग में हमारे गुरु महाराज पूज्य ये आपकी भी गलती नहीं है, आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में ये युग का धर्म है। सभी को दिल से राधे राधे। इसलिए कहता हूं कि बारिश को आप रोक नहीं सकते पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे युग के प्रभाव को आप रोक नहीं सकते पर भगवान की शरण ग्रहण करके आप लोग अपना अपना बचाव कर सकते हैं। अपना अपना बचते चलो, भगवान के आश्रित रहते चलो, वरना अब यहाँ दोष किसे दोगे आप? जाप कर सके तो इस कलयुग में जिसे आप कहते हैं अदालत, सभी को हमारे जहां से न्याय की उम्मीद होती है वहीं न्याय करने वाला बिक जाता है। माध्यम से हमारे गुरु महाराज पूज्य बोलो हाँ। आचार्य जी का कथा रहा है। आप लोग देखिए कमेंट जिससे उम्मीद है कि ये न्याय करेगा दिल से राधे राधे। वही पैसे लेके बिक गया। कमेंट बॉक्स में राधे ये बात सही है या गलत है? हर एक दिन हम अपना न्यू भागवत लाते न्यायालय और न्यायकर्ता बिक जाते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा कथा बोलो हाँ। कितने लोग हैं जो दोषी हैं पर बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष हैं वो जेल के भीतर सजा काट रहे हैं। जय श्री कृष्ण राधे राधे। और मुझको कलयुग है। हमारे चैनल में स्वागत है। राधा भक्ति इस कली काल में तो हमारे चैनल जो आप देखते जाओ सब कम है, आश्चर्य ना करना साहब, कलयुग है। में जरूर लिखिएगा राधे राधे क्या है? दिल से राधे राधे। कलयुग है। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, देवकी मैया भगवान को देख रहे हैं, वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं। यशोदा मैया बड़े प्यार से लाला की आंखों में काजल लगा रही हैं। बड़े प्यार से मैया यशोदा बड़े भाव से मैया श्रृंगार कर रही हैं। अभी चल रही थी सेवा पूजा भगवान की कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और
खून पी जाती। ऐसी पूतना भगवान कृष्ण को मारने चली, और जब भगवान पालने पे लेटे दूध पी रहे थे, मैया दूध पिलाई और पालने पे लिटा दिया, और भगवान को लिटा करके चली गई। कन्हैया पांव का अंगूठा पकड़कर चूसने लग गए, पांव का अंगूठा पीने लग गए। पूतना मौसी आई, पूतना बड़ी सुंदरी बन करके आई। क्या बन करके आई? बड़ी सुंदर। भगवान ने पूतना को देखा और नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं पूतना को, आंखें बंद कर ली। भगवान कहते हैं कि पूतना देखने योग्य नहीं है, जबकि बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर है कि जो देखता देखता जा टुकुर टुकुर। इतनी सुंदर बनकर आई कि साक्षात लक्ष्मी जी, रूप रंग में कोई कमी नहीं। पूतना इतनी सुंदर, पर भगवान बोले कि ये देखने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, पर भीतर पूतना के छल कपट भरा हुआ है। भगवान के लिए, बच्चों के लिए, अभी 5-6 दिन के हैं कन्हैया, और 6 दिन के कन्हैया को जहर पिलाने आ गया। क्या बिगाड़ा था कन्हैया ने तेरा? कुछ नहीं। आगे भगवान कहते हैं जो बाहर से बड़े सुंदर है पर भीतर से छल कपट भरा है, ऐसा को मैं तो कभी देखता भी नहीं हूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। मैं नहीं देखूंगा, मैं उन्हें देखता हूं जिनके मन में निर्मलता होती है। क्या होती है? क्या होती है? निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन लोग अच्छे लगते हैं? जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं, जो बाहर से जैसे भीतर से, बाहर भीतर दोनों एक। अब आज का व्यक्ति कैसा? बाहर से कुछ, भीतर से कुछ। पूतना मौसी को देखा, बंद कर लिए नेत्र। आई पूतना, दूध पिलाने लगी। भगवान ने पूतना का दूध पिया। दूध पीने के बाद थोड़ा सा जहर था। पूतना जहर पिलाने लगी। भगवान ने जहर लाई थी ना पूतना, जहर पीने लगे भगवान। और जैसे ही जहर पिए, पूतना के प्राण भी पीने लगे हाथ, और प्राण पिए। चिल्लाई पूतना, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। एक बार पकड़ लें तो फिर नहीं छोड़ते, लेकिन वो पकड़ते बड़ी देर से हैं। वो पकड़ते तब हैं जब निर्मलता हो। क्या होनी चाहिए? निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। क्या होनी चाहिए? निर्मलता, कोई छल कपट ना हो। आजकल का आदमी छल कपट से भरा है। भगवान ऐसे लोग, आजकल लोग दिन भर राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम राम जप तो रहे हैं, पर ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है। उसका ऐसा बिगड़ जाए, उसका ऐसा हो जाए, तो तुम्हारे राम राम जपने से कोई फायदा है? तुम धोखा किसे दे रहे हो? भगवान को। भगवान निर्मल मन वाले को मिलते हैं। इसलिए कहता हूं, पड़ोसियों को देखकर ईर्ष्या ना किया करो। तुम्हारा पड़ोसी तरक्की कर गया, कुछ लोग क्या कहते, अरे बड़ा पाप किया होगा, 2 नंबर का काम किया होगा। कुछ लोग क्या एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, तुम किसी को देखकर क्यों जल रहे हो? भाई उसके भाग्य का वो खा रहा है, तुम्हारे भाग्य का तुम खा रहे हो। उसके भाग्य में यदि 4 मंजिला घर है तो वो 4 मंजिला घर पे रह रहा है। तुम्हारे भाग्य में झोपड़ी है घास की, तुम झोपड़ी में रह रहे हो। तुम भी मेहनत करो। ईश्वर ने 2 हाथ तुम्हें भी दिए, ईश्वर ने 2 पांव तुम्हें भी दिए,
ईश्वर की ओर से तो देखो भेदभाव नहीं हुआ। और आपके कितने हाथ हैं? और श्री राधे और हमारे भी 2 हाथ हैं। राधे जपिएगा टाटा बिड़ला के कितने हाथ हैं? और बिल गेट्स के कितने हाथ हैं? ताकि वो अडानी अंबानी के कितने हाथ हैं? और आप लोगों के भी 2। और आप लोग कहते हो वो बेईमानी किया होगा, पाप किया होगा, ये किया हो, तो तुम भी कर लो ना, तुम्हारे भी तो 2 हाथ हैं। स्वागत है राधा भक्ति ऑफिसर में। किसी की निंदा करना आसान है, हमारे पर किसी की बराबरी करना कठिन है। आचार्य जी का इसलिए लोग बराबरी ना कर पाए तो निंदा करके मन को तसल्ली देते रहते हैं, राधे राधे लेकिन ये तरीका भी तो गलत है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। हम कहते हैं ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया? एक खोपड़ी उनके पास, एक खोपड़ी आपके पास, 2 आंखें उनकी, 2 आंखें। ईश्वर की ओर से सबके शरीर में लगभग 7 किलो ब्लड है। क्यों भाई? शरीर में कितना खून होता है? आप कोई डॉक्टर वगैरह हो तो हमें बताओ, हमें ज्ञान नहीं। जाप कर सके तो राधे राधे। कितना ब्लड होता है शरीर में? को सभी को हमारे चैनल 7 लीटर सुना है मैंने, राधा भक्ति हो सकता है गलत सुना हो। तो हमारे चैनल के क्यों माध्यम से हमारे भाई, आप जानती हो महाराजपुर जी कितना होता है? आचार्य जी का कथा आ रहा है। 5 लीटर। देखिए कमेंट बॉक्स आप नाप ही जी पूरा अपना। राधे सभी को दिल से राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर। मैया ने पूरा निकाल के नापा फिर भर लिया। 5 लीटर निकला था मैया का। हैं? देखिएगा और श्री राधे 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 जपिएगा। चलो 5 मान लो। और सभी को प्यार शेयर करिएगा ताकि सबके शरीर में लगभग उतना ही ब्लड है। बोलो हाँ। जाप कर सके तो राधे राधे। 7 से 12 लीटर। तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत है, राधा भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। तो हम अब आप ये समझो, सबके हाथ 2, सबके पांव 2, सबके शरीर में खून लाल, सबका दिल। ईश्वर की रचना में कोई अंतर हो तो बताओ? सबके शरीर में हड्डियां भी 206। क्यों 206 ही होती हैं? सबकी हड्डियां 206, एक ज्यादा नहीं किसी की। भैया आपकी ज्यादा है? राधे 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 जपिएगा। प्रॉपर है। ईश्वर ने अपनी रचना में कोई भेद, सबके लिए एक सा पानी, एक सा भोजन, एक सी हवा। जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। तो सभी को बोलो हाँ। स्वागत है। ईश्वर की ओर से कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए सूर्य है एक, सबके लिए चंद्रमा है एक। आचार्य जी का कथा आ रहा है। आप लोग बोलो हाँ। सबके लिए पानी, सबके लिए भोजन की व्यवस्था एक, सबके लिए सवेरा होता है, सबके लिए दोपहर। सर्दी आई तो सबके लिए, गर्मी आई तो, बारिश आई तो। ईश्वर की ओर से रत्ती भर किसी के प्रति भेद हो तो आप बताइए। बहुत अच्छा कथा लगा ईश्वर ने सबको बुद्धि भी एक सी दी है। ताकि वो भी भगवान का नाम बोलो हाँ। करें और अच्छे से सारे लोग एक सी बुद्धि के हैं। आपकी भी तो बुद्धि चलती है। फर्क इतना है कि आपने अपनी बुद्धि को लड़ाई झगड़े में लगाया है। बुद्धि तो हमारी भी चलती है, पर हमने अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगा रखा है। बुद्धि सबके पास है। अरे बुद्धि तो उन लोगों के पास भी है जो बैंक से पैसा लूट लेते हैं। जरा ओटीपी बताना, आपने जरा ओटीपी बताया और पूरा बैंक खाली। अब बताइए वो कितने माइंडेड लोग हैं जो एक तनिक से ओटीपी से सब निकाल लेते हैं। हमें तो ओटीपी आपका मिल भी जाए तो हमसे कुछ ना निकले। सभी को प्यार शेयर करिएगा ताकि वो भी बोलो हाँ। भगवान का नाम सिमरन करें। आपसे हमसे ज्यादा बुद्धिमान वो लोग हैं तो राधे राधे जय श्री जो साइबर क्राइम करते हैं। बोलो हाँ। बैंक लूट लेते हैं, राधा भक्ति ऑफिसर में बैंक को हैक कर लेते हैं, चैनल के माध्यम से हमारे बिना कहीं गए घर बैठे बैठे वो बैंक लूट ली। अब बताओ वो कितना बुद्धिमान होगा। राधे राधे सभी को बोलो हाँ। लेकिन वो अपनी बुद्धि कहाँ लगा रहा है? लूट में। और हर उतनी बुद्धि वो समाज की सेवा, समाज के उत्थान में लगाता तो उसकी जय जयकार होती। बुद्धि तो है, कहाँ लगा रहा है? आप लोगों की भी बुद्धि है, करिएगा ताकि वो भी लेकिन आप कई बार निंदा में, चुगली में, दूसरों को नीचा गिराने में अपनी बुद्धि खपाते हो। ईश्वर ने तो भेद नहीं किया, तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत तुमने अपना दिमाग लगाया ही गलत जगह। जितना दिमाग तुमने दुनिया को नीचा गिराने में लगाया,
इतना अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ चुके होते। लिखेगा राधे राधे, सभी को दिल से राधे राधे। हाँ या ना? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स फिर आप दोष किसको देते हो? भगवान देखो उसको दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, ईश्वर ने तो सबको तौल कर दे दिया है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका हिसाब है, जैसी करनी थी वैसा मिला। हमारे चैनल में स्वागत है। राधा भक्त पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? से हमारे गुरु महाराज जो बोया है वही ना काटोगे। इसलिए मेरी माँ अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगाओ। पूतना मौसी आई, उसका मन बड़ा गंदा था, इसलिए कहता हूं अपने मन को छल कपट में ना लगाओ। छल कपट करके क्या भगवान आंखें मूंद लेंगे तुम्हें देखकर? निर्मल बनो, निर्मल। निर्मल मन वाला कौन है? का नाम सिमरन करें। अब सोचिए, जाप कर सके तो राधे राधे। जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, सोचिएगा, हमारे चैनल में स्वागत जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, में स्वागत जो पक्षियों को दाना खिला रहा हो, जो किसी को भूखे को रोटी दे रहा हो, जो किसी सांप को भी दूध पिला रहा हो, जो कुत्ते को रोटी दे रहा हो, जो गाय को रोटी दे रहा हो, जो मछली को दाना दे रहा हो, जरूर लिखिएगा। और हर क्या इससे उम्मीद है भागवत लाते कि ये कोई और आप लोग धोखा देगा, छल करेगा, कपट करेगा? राधे 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 जपिएगा। आपका ये व्यवहार बताता है कि आप निर्मल हैं। शेयर करिएगा ताकि वो भी आपके अंदर चींटी के लिए भी दया है। आप मछली के बारे में भी सोचते हैं, तो जब आप कुत्ता बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो आपका इंसानों के प्रति भाव कितना अच्छा होना चाहिए, कितना निर्मल होना चाहिए। से हमारे लेकिन आज का व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य जी का कथा रहा है। कुत्ते को रोटी देगा जरूर लिखिएगा। और उसी कुत्ते को कह देगा जाओ उसे काट लो। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हर एक दिन हम अपना न्यू भागवत लाते हैं और आप लोग देखिए। आप लोगों से मेरी विनती है, दुनिया छल कर रही है, करने दो। कपट कर रही है, करने दो। आप ना करो। सभी को पास शेयर करिएगा ताकि वो उम्मीद आपसे है, सिमरन करें। क्योंकि कथा आप सुन रहे हैं, जाप कर सके तो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। है ना? और तो सभी को हमारे भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ऑफिसर में स्वागत है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे कि गुरु महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का कथा रहा। तुम राजा बन जाओ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे। सभी को दिल से राधे राधे। वीडियो भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया और हर एक दिन हम तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। और आप लोग वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात करते हो? राधे 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 जपिएगा। रावण जैसे लोग यहाँ राजा बन के रहे धरती पे, तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग रहे, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। जाप कर सके तो राधे राधे। भारत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी? और तो सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तब भरत जी ने कहा ऑफिसर में स्वागत है। कि इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण से है ही नहीं। आप लोग देखिए कमेंट धरती को धर्म की उम्मीद रावण से से राधे राधे। है ही नहीं। अरे इस धरती को उम्मीद भी राम से और राम के भैया भरत से है। और भरत भी यदि अपने भाई को धोखा देके राजा बन गया तो ये पृथ्वी डूब जाएगी। किस पर भरोसा करेगी? जो भरोसेमंद लोग भी, यदि वो भरोसेमंद लोग भी धोखा देने लग गए तो उम्मीद किससे होगी? अच्छे से संभावनाएं किसके साथ? राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक गधा था हमारे चैनल में स्वागत है। और एक भक्ति ऑफिसर में स्वागत है। धोबी था। तो हमारे चैनल धोबी गधे को लेकर के गुरु महाराजपुर जी जंगल गया। आचार्य जी का कथा जंगल गया तो उस धोबी को आज राधे राधे। जहां गधा चर रहा था मतलब घास खा रहा था, वहीं पर एक चमकीला कोई पत्थर नजर आया। तो धोबी गया, उठाया, अरे ये तो चमकदार पत्थर है, ले आया, बहुत अच्छा कथा लगता है। लाया और उसे गधे के गले में रस्सी बांध करके गधे के गले में टांग दिया। अब गधा चले तो वो पत्थर चमके, चम 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 चम।
फिर धोबी भाई गधे को नहवाएं और गधे को लगाएं साबुन और उसी गले का पत्थर निकाल कर गधे को घिस रहे हैं, गुरु महाराज साफ कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का तभी निकला जौहरी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जौहरी की नजर पड़ी कि गधा को धोबी घिस रहा है, राधे राधे जिस पदार्थ से वो हीरा है। दिन हम अपना जौहरी की नजर पड़ी, ये तो हीरा है। और आप लोग दादाजी को जगाओ। और श्री राधे 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 जपिएगा। बहुत अच्छा कथा लगता है और सभी को इनको भी जगाइए भैया, कब से सो रहे हैं। भगवान का नाम सिमरन करें, राम राम। अच्छे से जाप कर सके तो राधे हीरा बट गए, आपको मिले ही नहीं, आप सो गए थे। वहां धोबी को मिल गया हीरा और आप तब तक सो गए। लो में स्वागत। और सो, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो सोवत हैं वो खोवत हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा आ रहा है। हीरा बट गया। बॉक्स में जरूर लिखेगा राधे राधे। सभी को दिल से राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स धोबी भाई साहब, और हीरा था उनके पास जो जंगल में मिला। वो क्या था, कौन पहचाना? जौहरी पहचान गया ये हीरा, और ये सामान्य नहीं, बड़ा अनमोल रत्न है। शेयर करिएगा, और धोबी उस हीरे से गधा साफ कर रहा था, सिमरन करें और गधे को नहला रहा था। जाप कर सके तो राधे राधे। जय श्री अब जौहरी बोला कि यदि मैं बोल दिया कि ये हीरा है हमारे चैनल तो धोबी भाव बढ़ा देगा। राधा भक्ति और तो चतुराई से बोला जौहरी ने, हमारे चैनल के माध्यम से भाई हमारे गुरु महाराज ये पत्थर कितने का दिया? आचार्य जी का कथा आ रहा है। आप लोग देखिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा राधे राधे। धोबी बोला पत्थर? दिल से राधे राधे। अरे ये जो तू हाथ में लिए घिस रहा है, ये पत्थर मुझे खरीदना है। हर एक दिन हम अपना न्यू भागवत धोबी बोला पत्थर क्या खरीदने, इतने सारे पड़े उठा लो। और श्री राधे नहीं नहीं, ये अच्छा है, राधे राधे जपिएगा मैं 5 रुपए दूंगा, दोगे? और सभी को प्यार से धोबी बोला हे भगवान, पत्थर के 5 रुपए। धोबी ने मन में सोचा कि ये पागल है, जाप पत्थर के 5 रुपया दे रहा, ऐसे पत्थर तो हमारे जंगल में ढेर पड़े हैं। को सभी धोबी ने तुरंत 5 रुपया लिए और दे दिया, क्योंकि धोबी को ज्ञान नहीं था कि ये हमारे चैनल के माध्यम से हमारे 5 रुपए लिया। धोबी को लगा मैं दूसरा उठा लूंगा, जी का कथा आ रहा है। पर हर चमकीला पत्थर हीरा थोड़ी है, वहां और भी पत्थर चमकदार थे, तो दिल से राधे राधे। पर वो हीरे नहीं थे। तो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लो राधे भैया। राधे जरूर लिखिएगा और धोबी चला गया जोर जोर से जंगल में, फिर उठाऊंगा शायद फिर 5 का बिक जाए। और श्री धोबी गया, राधे राधे। जौहरी के पास आया हीरा, अच्छा कथा और जैसे ही जौहरी के पास आया तो वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। सिमरन करें, और जब हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हुआ जाप कर तो जौहरी बोला वाह, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब नहीं टूटे, गधे की पीठ साफ कर रहे थे तब नहीं टूटे, और मुझ जौहरी के पास आए टूट गया हीरा। अनिरुद्धाचार्य तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी में जरूर लिखिएगा राधे राधे। गधे के गले में मैं इसलिए था क्योंकि गधे को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। जरूर लिखिएगा और गधे की पीठ इसलिए साफ कर रहा था क्योंकि धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, क्या है। तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। जो नहीं जानता था उसके साथ तो मैं खुश था, पर जो जानता था जब उसने भी मेरी कदर नहीं की तब तो मुझे टूटना ही था। मैं कैसे रहता? में स्वागत है। जो जानते हैं कम से कम, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भैया जमाना छल कपट करे, जमाना कुछ भी करे, आप ना करना। आप तो सत्संग करने वाले हैं, आप तो राम की कदर जानते हो, आप तो कृष्ण के बारे में जानते हो। जो राम को नहीं जानते वो राम को गाली देते हैं, अच्छा कथा लगता है और जो कृष्ण को नहीं जानते वो कृष्ण को गाली देते हैं, पर जो जानते हैं धर्म को, कम से कम आप तो कृष्ण जैसे हीरा की कदर कर लो, जय श्री कृष्ण। आप तो सत्संग की कदर कर लो। धर्म क्या है? धर्म हीरा है। राधा भक्त लोग धर्म नहीं जानते, तो हमारे चैनल के माध्यम से आजकल धर्म नहीं जानते लोग, इसलिए वो धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं। आप तो धर्म को जानते हो। सभी धर्म वो हीरा है जिसकी कदर कोई जौहरी समझता है। धर्म का ज्ञान, धर्म का नॉलेज जिसे है वो धर्मात्मा होगा, और धर्मात्मा ही धर्म के बारे में जानेगा। अब हमारे देश में एक अच्छा कथा लगता है। नियम है, हमारे देश का नाम क्या है?
सिमरन करें और हैं? अच्छे से जाप कर सके तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और दोस्तों हमारे देश का नाम बना दिया है आजकल लोगों ने। स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे क्या बना दिया जानते हो? अनिरुद्धाचार्य जी का कथा आ रहा है, आप लोग देखिए। धर्म का उल्टा क्या होता है? राधे राधे, सभी को दिल से राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे एक तो कानून है ना हमारे देश में। जरूर लिखिएगा। भारत कौन सा देश है? अपना न्यू भागवत लाते हैं, कौन सा देश है? देखिएगा और श्री राधे हैं? राधे 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 जपिएगा। बहुत अच्छा सेक्युलर लगता है और सभी को प्यार शेयर करिए। धर्म निरपेक्ष। भगवान का नाम सिमरन करें और अब बताओ धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता जाप है? कर सके तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और दोस्तों सभी को हैं? हमारे चैनल में स्वागत है। राधा भक्ति और जो सब धर्मों को मानता हो वो मैया गलत किसने पढ़ा दिया? महाराज पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी का हैं? कथा आ रहा है, आप लोग टीचर हैं, इसमें जरूर लिखिएगा। क्या मैया कीचड़ कर दिया? को दिल से राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। निरपेक्ष और हर एक दिन हम अपना न्यू भागवत लाते हैं। सभी। पहली बात तो ये जानो सभी धर्म नहीं होता, राधे राधे, धर्म एक होता। बहुत अच्छा कथा। सभी क्या है? धर्म केवल सनातन है। सनातन के अतिरिक्त दूसरा धर्म आपको कहीं दिखता हो तो मुझे नाम गिनाओ, गिनाओ चलो। जाप कर सके और दूसरा क्या धर्म है? क्या मुसलमान धर्म है? मुसलमान मजहब है। तो हमारे चैनल क्या ईसाई धर्म है? ईसाई पंथ है। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा आ रहा है, आप लोग देखिए। ईसाई धर्म नहीं है। ईसाई वो क्या लिखते हैं? पंथ। वीडियो अच्छा लगे तो मुसलमान क्या लिखते हैं? मजहब। वो मजहबी हैं। मुसलमान कभी अपने लिए धर्म का प्रयोग नहीं करता। धर्म तो वेद का शब्द है और धर्म सनातन का है, कोई दूसरा कैसे बोल लेगा? लगता है और सभी को प्यार शेयर सर्वधर्म नहीं होता। पहले तो ये सेंटेंस गलत है। धर्म एक है, सनातन। कर सके। बाकी सब मजहब पंथ शाखाएं हैं। और दोस्तों सभी को हमारे अब मैं आपको निरपेक्ष शब्द की बात करता हूँ। भक्ति ऑफिसर सापेक्ष और निरपेक्ष के माध्यम से दो चीजें हैं। गुरु महाराज सापेक्ष मतलब आचार्य जी का कथा आ रहा है, आप लोग देखिए। और निरपेक्ष मतलब। लिखेगा राधे अब बताओ राम धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? राम एक दिन हम अपना न्यू भागवत लाते हैं। राम मैया धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? राधे 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 जपिएगा। और रावण धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? सभी को प्यार शेयर करिएगा ताकि हैं? भगवान का नाम सिमरन जो धर्म को मानता है वो धर्म सापेक्ष है, और जो धर्म नहीं मानता। और दोस्तों सभी को हम अब धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। भारत कैसा बना दिया धर्म? अरे धर्म निरपेक्ष से कहते हैं जो धर्म को अनिरुद्धाचार्य जी का माने ही ना। देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर उल्टा है ना, सभी अपोजिट है। सापेक्ष निरपेक्ष बॉक्स में राधे राधे जरूर। सीधा उल्टा। और हर एक दिन हम अपना न्यू भागवत जो ना माने। अब बताइए भारत क्या ऐसा है? क्या आप ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते? बहुत अच्छा कथा लगता है और सभी ये भारत सदा से धर्मवान देश रहा। प्राण जाय पर रामो विग्रहवान धर्म। धर्म के लिए मर गए इस देश में। आज उस देश का नाम रख दिया धर्म निरपेक्ष। राधा भक्ति ऑफिसर धर्म के बिना क्या किसी का जीवन संभव है मेरी माँ? गुरु महाराज पूज्य अनिरुद्ध आपके अंदर, अच्छा ये बताओ, राम के अंदर धर्म है इसलिए वो पराई औरत को नहीं देखते। रावण के अंदर धर्म नहीं है इसलिए चुरा के ले आया सीता मैया को। तो राम धर्म को मानने वाले हैं, तो जो धर्म को माने वो सापेक्ष है, जो ना माने वो निरपेक्ष है। तो आप सापेक्ष हो कि निरपेक्ष? अच्छा कथा लगता है और मानने वाले हो प्यार शेयर करिएगा ताकि वो भी तो निरपेक्ष क्यों बोलते हैं? सिमरन करें। धर्म ना मानने वाले क्या करेंगे इस देश में? जाप कर सके तो धर्म ना मानने वाला तो मोहम्मद गौरी है, और दोस्तों वो धर्म निरपेक्ष है। स्वागत है। हम थोड़ी धर्म निरपेक्ष हैं। हम तो धर्म को मानने वाले और धर्म पर चलने वाले लोग हैं, केवल मानने वाले नहीं हैं। हम धर्म पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा है हमारे देश में, ये जुड़ा
बिना विचारे जोड़ दिया, या तो उनको समझ नहीं थी, निरपेक्ष के बारे में वो जानते नहीं थे। क्यों जोड़ा? इसे राम के देश को रावण का देश बनाना चाहते हैं। जिसका कोई धर्म ना हो, जो किसी धर्म को ना माने, वो निरपेक्ष है। भाई आप ऐसे आदमी को घर में घुसने देखो जो किसी धर्म को, मतलब किसी धर्म के मतलब ये हुआ कि किसी धर्म पर अडिग ना रहे। भाई धर्म तो सबका है। भाई बाप का धर्म है बेटी को बेटी मानना, भाई का धर्म है बहन को बहन मानना, पति का धर्म है पत्नी को पत्नी मानना। अब आप देख लो इससे जरा एक बात बताओ, जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखते हैं, मैया उत्तर देना, मैया जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से पति को देखती हो? या जिस दृष्टि से पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से पिता को देखती हो? क्या पिता और पति को देखने का नजरिया एक है कि अलग अलग है? क्या एक हो सकता है? क्यों? किसने रोका है आपको? आपको किसने रोका है? पिता को अलग देखना है और पति को अलग। किसने रोका? धर्म ने। ये जो रोकने वाला है, टोकने वाला है, यही धर्म है जो आपको मर्यादा में रखता है कि ये पिता है इसके साथ कैसा व्यवहार, और ये पति है इसके साथ कैसा, ये पुत्र है इसके साथ। यदि ये धर्म ना होता तो देख लो ना, कुत्तों में धर्म नहीं होता, इसलिए कुत्ते जिस माँ से पैदा होते हैं उसी माँ से संबंध बनाने लग जाते हैं जवान होके। बकरा को देखिएगा, बकरा जिस माँ से पैदा होगा, जिस बकरी से जवान होके उसी बकरी के साथ संबंध बनाने लग जाएगा, क्योंकि जानवर के अंदर धर्म नहीं होता। और हम इंसान हैं, हम इंसान इसलिए सुंदर हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुंदर सा एक धर्म है, और उस धर्म की सुंदर सी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में बंधकर हम सबको रहना होता है। इसलिए ये भारत धर्मवान देश है, यहाँ धर्म चलता है। लेकिन आज राजनेता कहते हैं कि नहीं जी अब धर्म की कोई जरूरत नहीं। अब धर्म के नाम से लोग क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि आपके अंदर जो दृष्टि है पिता को देखने की, माँ को देखने की, बहन को, वह देखने का नजरिया भी धर्म है, सुनने का नजरिया भी धर्म है, खाना भी क्या है धर्म। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या देखूं क्या ना देखूं, आपको मैं देख रहा हूं, आपको मैं माँ के रूप में देखूं ये धर्म है, बहन के रूप में देखूं ये धर्म है, बेटी के रूप में देखूं ये धर्म है, गलत दृष्टि से देखूं ये पाप है। हमारे यहाँ तो देखना भी धर्म है, बोलो हाँ। हमारे यहाँ देखने का नजरिया है, बड़ी लड़की है, बड़ी उम्र में है कोई तो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, बेटी बड़ा है तो पिता बराबर का है, तो भाई छोटा है तो पुत्र। ये दृष्टि से देखना है तब तो धर्म है, और यदि इससे चूक गई नजर तो अधर्म है। इस धर्म की बेड़ियों में बंधा हुआ भारत है, और आज ये धर्म की जंजीरें, धर्म की बेड़ियां लोग तोड़ना चाहते हैं और आजाद होना चाहते हैं। आपको आजादी चाहिए? बोलो, धर्म की बेड़ियों से आजादी चाहिए क्या? किस किस को आजादी चाहिए धर्म की बेड़ियों से? भगवान का नाम सिमरन करें और अच्छे से आजादी चाहिए। जाप कर सके तो राधे राधे। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। आजाद सुअर है साहब, उसके कोई धर्म की बेड़ी नहीं पड़ी, तो सुअर बनना है इंसान से। धर्म की बेड़ियां सीता मां बंधी हैं, किससे? धर्म से। राम बंधे हैं, किससे? धर्म से। राम कहते हैं प्राण जाएं पर धर्म न जाए, प्राण जाएं पर। सीता मैया ने लंका में रह करके रावण ने सारे लालच दिए, सीता मैया ने एक बार रावण की ओर नहीं देखा। धर्म कहता है कि मैं जिस पति की पत्नी हूँ उसके सिवा पराये पुरुष का दर्शन भी पाप है, इसलिए रावण को सीता मैया ने देखा भी नहीं। रावण चुरा के ले गया, और सीता मैया ने रावण को देखा भी नहीं।
वृद्धाचार्य जब सीता मैया बात करती ना रावण से तो तिनका उठा लेती और तिनके की तरफ देख के रावण से बात करती। तृण धरि ओट कहत वैदे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर सुमरि अवधिपति परम हर स्नेह। एक दिन हम अपना न्यू हम भागवत तिनका लाते हैं और आप लोग देखिए धर्म तो बड़ी चीज है ना मेरी माँ। राधे आजकल लोग धर्म का पालन ही नहीं कर पाते, है और सभी को प्यार से इसलिए कहता हूँ भगवान प्राण तो आज हैं कल नहीं ही रहेंगे, पर धर्म सदा। हमारे देश में धर्म के लिए मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को तलवार की नोक रखी गर्दन में, भक्ति ऑफिसर में स्वागत और गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को मुगलों ने कहा धर्म छोड़ दो अपना, वृद्धाचार्य जी का सनातन धर्म छोड़ दो बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वरना मार डालूंगा। उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कहा मार डालो, तब जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, हर एक दिन हम अपना न्यू भागवत जिंदा छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन वो धर्म नहीं छोड़े। राधे 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 छावा देखा आपने? छावा को लगता है और सभी को प्यार से चमड़ी नोच ली, उसकी नाखून ऐसे निकाल लिए, जीभ काट ली, इतना सताया, कष्ट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए शरीर के। बोला था धर्म परिवर्तन कर लो, छोड़ देंगे तुम्हें। बोले ना, धर्म छोड़कर जी कर क्या करेंगे? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। धर्म छोड़ दे तुम्हारे लिए